जा रहे हैं और आज हम आपको पढ़ाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल की सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे आपको। ओके, तो आप बोर्ड पे हम जा रहे हैं। और बच्चों, आपको याद होगा कि हम लोग जो रिएक्शन पढ़ा रहे थे उसका नाम था, कैटेगरी 1 थी ये हमारी, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स इन्वॉल्विंग cleavage of OH bond। बच्चों, अल्कोहल इन रिएक्शंस में एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है। ये हमने बच्चों कल शुरू करा था रिएक्शन। इस रिएक्शन में अल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक होगा। जब अल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो अल्कोहल H देगा और H देने वाले को एसिड कहते हैं। तो बच्चों, इस कैटेगरी का पहला रिएक्शन आपको पढ़ा दिया था, अब दूसरा रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूं। हेडिंग आप लोग लगाएंगे, कैटेगरी नंबर 1 का 2 साइड हेडिंग है ये, रिएक्शन विद एसिड हैलाइड। रिएक्शन विद एसिड हैलाइड गिविंग ईस्टर। तो जनाबे वाला, पहले रिएक्शन में भी ईस्टर बना और इस रिएक्शन में भी ईस्टर बनेगा। आइए आपको रिएक्शन करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग, बेटा ये पैरों के पास हटाओ। सबसे पहले बच्चों हम लोग एसिड हैलाइड बनाएंगे। बच्चों, ये एसिड हैलाइड का फार्मूला है RC⋅OX। तो यहां बच्चों हमने X लगाना है आखिर में। इस ग्रुप को प्यारे बच्चों कहते हैं असाइल ग्रुप। तो इस फैमिली का नाम बनेगा असाइल हैलाइड। बच्चों, असाइल ग्रुप का IUPAC नाम है अल्केनोइल हैलाइड और इस फैमिली का कॉमन नेम है, जनरल नेम है एसिड हैलाइड, विच इज वेरी मच सिमिलर टू अल्काइल हैलाइड। तो ये बच्चों एसिड हैलाइड है। अब हम बनाएंगे अल्कोहल ROH। बच्चों, इस रिएक्शन में अल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक होगा, जबकि बच्चों एसिड हैलाइड का CX बॉन्ड ब्रेक होगा। क्योंकि एलोजिन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। इसी तरह बच्चों, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो अल्कोहल की ऑक्सीजन पर नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहां से नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में मिलेंगे, HX बन गया। अब बच्चों यहां पे क्या बचा, असाइल ग्रुप RC⋅O। दिस इज कॉल्ड असाइल ग्रुप। और यहां पे बचा अल्कोक्साइड ग्रुप, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि स्टीरिफिकेशन में बचा था। यहां बच्चों हम OR लगा देंगे और ये क्या बन गया बच्चों, ईस्टर बन गया। इज इट क्लियर? कॉपी करो और फिर हम आपको आगे पढ़ाते हैं एग्जाम्पल इसके बाद। तो ये बच्चों दोनों रिएक्शंस में, कल और आज दोनों रिएक्शंस में पहला और दूसरा ईस्टर बना है। तो ये दोनों ईस्टर की प्रिपरेशन के तरीका हो गया। ईस्टर रिड्यूस सिलेबस में निकाल दिया है, लेकिन बच्चों निकालने से तो नहीं निकला, ये तो आपके सामने दोनों रिएक्शंस जो है उनमें ईस्टर बना है। और ईस्टर प्यारे बच्चों एक और रिएक्शन में बना था अल्काइल हैलाइड में। तो ईस्टर के 3 प्रिपरेशन है और तीनों हमने पढ़ ली।
तो बच्चों इसकी एग्जाम्पल कराते हैं आपको बोर्ड पर। मिटा रहा हूं बच्चों में। देखो बेटा एग्जाम्पल, आर की जगह हमने एच लेना है, एक्स की जगह क्लोरीन लेना है। ये बच्चों मैंने कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड खत्म करके कंडेंस कर दिया फार्मूला, और यहां हमने लेना है मिथाइल अल्कोहल। बच्चों बॉन्ड ब्रेकिंग यहां से आप देखिए, पोलैरिटी आपको दिखानी है जैसे कि ऊपर आपने दिखाई थी। अब यहां से H और Cl आपस में मिल जाएंगे, ये बन गया HCl। अब यहां पे बच्चों ये ग्रुप बचा, इस ग्रुप का नाम बताओ, इस ग्रुप का नाम बताओ जल्दी से जी, चैट में नाम लिखो, क्या नाम है? जी भाई जल्दी लिखो यार, बहुत देर लगाते हो यार। मुदीबा गलत नाम लिख रही हो, गलत बिल्कुल मुदीबा, रॉन्ग है बेटा। इस ग्रुप का नाम अभी ऊपर मैंने जर्नल में नाम लिखवाया है। जुनैरा ये तो जर्नल नाम है ना, ये जर्नल नाम नहीं, इसका स्पेसिफिक नाम बताओ। असाइल, असाइल के लिहाज से नाम बताओ। तहा, यस तहा जिंदाबाद। इसका नाम है फॉर्माइल ग्रुप, और इसका आईयूपीएसी नाम है मीथेनो ऑयल ग्रुप। आगे क्लोरीन लगा है तो क्लोराइड लगा देंगे, तो यहां पे बचा फॉर्माइल ग्रुप, और यहां बचा मिथॉक्साइड ग्रुप। तो यह आपने मिथॉक्साइड उल्टा करके लगाना है। अब आप इसका नाम देखेंगे, ये ईस्टर बना, ये ग्रुप बन गया एसीटेट, और ये ग्रुप है मिथाइल, तो इसका नाम बनेगा मिथाइल एसीटेट, और आईयूपीएसी बनेगा मिथाइल, सॉरी गड़बड़ हो गई, ये ग्रुप बना फॉर्मेट, तो इसका नाम हो गया मिथाइल फॉर्मेट, और आईयूपीएसी मिथाइल मीथेनोएट। अब बच्चों यहां पर आप यही एग्जांपल लेंगे, इधर H लेंगे, यहां लेंगे C2H5, और मुझे करके दिखाएंगे जल्दी से। अच्छा बेटा तूबा को लेता हूं बेटा, ले ला, चलो आ गई वो। अब दूसरी एग्जांपल करो बेटा, अल्कोहल में CH3 की जगह C2H5 लो। जल्दी से एग्जाम्पल करके दिखाओ मुझे, जो प्रोडक्ट बना वो लिख के दिखाओ। उतीबा प्रोडक्ट लिख के दिखाओ चैट में। शाबाश मुतीबा, इसका दूसरा नाम भी लिखो। बहुत अच्छे ज्योतिका। बहुत अच्छे अल्सा, शाबाश। अब देखो बेटा बोर्ड पे मैं तुम्हें कराता हूं।
और ये जो प्रोडक्ट बना इसका नाम है इथाइल फॉर्मेट, इसका दूसरा नाम है इथाइल मिथेनोएट। अब आप एक और एग्जांपल मुझे करके दिखाइए। इथाइल की जगह आइसोप्रोपाइल लीजिए, इथाइल की जगह आइसोप्रोपाइल लीजिए और फॉर्माइल क्लोराइड एज इट इज रखिए। तीसरी एग्जांपल कीजिए। अरे अब जल्दी जल्दी बेटा, जो प्रोडक्ट बना वो मुझे भेजिए। उजैर बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शाबाश उजैर, बहुत अच्छे बेटा। मुतीबा बहुत उम्दा, बहुत उम्दा भाई, जबरदस्त। भाई जिंदाबाद सब बच्चों, बड़ा ही अच्छा कर रहे हो बेटा, मजा आ गया भाई। सब लोगों कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। आए बच्चों बोर्ड पे, मैं आपको ये एग्जाम्पल कराता हूं। और अब हमने अल्कोहल को चेंज करना है। अल्कोहल हमने लेना है आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल कैसे बनेगा? इस तरीके से। बच्चों ये जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, जो इसका गलत नाम है, इसका सही नाम है सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, और इसका बहुत ही मशहूर नाम है, कॉमन नाम, रबिंग अल्कोहल। रब अल्कोहल, रबिंग अल्कोहल। ये वही अल्कोहल है जो कि जख्मों पर सफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बच्चों यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया। जरा तवज्जो चाहिए मुझे आपकी भाई, थोड़ा सा मुश्किल है। HCO ये आ गया। अब यहां से उल्टा करके लगाना है, OCH3CH3 ये बन गया जनाब ईस्टर। कितना खूबसूरत। प्यारे बच्चों, अब ईस्टर का नाम करेंगे तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अल्काइल पार्ट अलग कर देंगे और उससे पहले वाला पार्ट को कहेंगे कार्बोक्सिलेट। बच्चों ये जो अल्काइल पार्ट है इसका नाम है आइसोप्रोपाइल। क्या नाम है? आइसोप्रोपाइल। तो ये बच्चों जो प्रोडक्ट बना उसका नाम हुआ आइसोप्रोपाइल फॉर्मेट या आइसोप्रोपाइल मिथेनोएट। जी जनाब, समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग द पॉइंट्स? तो अब और मजीद एग्जांपल्स करेंगे। अब ये मिटा दूं? ओके और अब बच्चों अगला एसिड हैलाइड का मेंबर लिखूंगा CH3COCl।
अब बच्चों मैंने यहां पर CH3 ले लिया H की जगह, तो ये जो ग्रुप बचा इसको कहते हैं एसिटाइल ग्रुप, और इसका नाम बन गया एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल का IUPAC नाम है इथेनो ऑयल, ओ ऑयल इसका सफिक्स है बेटा। और अब आपने यहां लेना है मिथाइल अल्कोहल, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये आपने मुझे करके दिखाना है जल्दी से। प्रोडक्ट क्या बनेगा, नाम बताइए जल्दी जल्दी से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। जल्दी से बेटा इसको करके दिखाओ, शाबाश। ये हमें मुतीबा तहा सबसे जल्दी करके दिखाता है यार। तहा क्या बात है यार, मिथाइल एसीटेट दूसरा नाम लिखो तहा इसका। तहा मियाँ दूसरा नाम भी लिखिए, बेहतरीन तहा, बेहतरीन तहा। तूबा नसीम, गलत हो गया, गलत हो गया तूबा। तूबा चेक करो बेटा, गलत कर दिया। मिथेनोएट नहीं होगा तूबा। एल्सा सही है, ईशा सही है, मिथाइल एसीटेट होगा बेटा तूबा, बिल्कुल सही है, शाबाश। अच्छा बच्चा वो होता है जो अपनी गलती खुद पकड़े। बेहतरीन बेटा। अब बच्चों अगली एग्जाम्पल करके दिखाओ। ये लो भाई C2H5 ले लो यहां पर, जल्दी करो। हाँ बेटा सही है। बिल्कुल सही है भाई, बहुत अच्छे। उजैर नाम गलत हो रहा है, नाम गलत हो रहा है उजैर बेटा। तो बेटा इसका क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखिए। और ये बच्चों देखें ईस्टर बनेगा, इसका नाम होगा इथाइल एसीटेट। अगर दूसरा नाम होगा इथाइल इथेनोएट। और अब बच्चों आखिरी एग्जांपल आपको करा रही है, आप बोर्ड पे देखिए। लास्ट एग्जांपल मिटा रहा हूं मैं। देखो बेटा, और से देखो, पहले इसका नाम बताना मुझे। ये है जी एरोमेटिक एसिड हैलाइड, इसका नाम बताइए। नाम लिखिए भाई, जल्दी से नाम तो लिख दीजिए, क्या नाम है। बहुत अच्छे था जी बेटा। और बच्चे बताएं क्या नाम है इसका।
इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? इस ग्रुप को यहां से लेके यहां तक इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? हाँ ओ भाई जल्दी, बहुत देर लगाते हो यार। और इसका नाम है प्यारे बच्चों बेंजो ऑयल क्लोराइड। बेंजो ऑयल क्लोराइड। अब बच्चों यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, रिएक्शन हम कर रहे हैं इथाइल सॉरी मिथाइल अल्कोहल से। यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, H और Cl आपस में मिलकर HCl बना लेंगे एज यूजुअल। यहां पे बचेगा ये ग्रुप, क्या नाम है इस ग्रुप का? क्या नाम है इस ग्रुप का? यार आप लोग जवाब ही नहीं देते क्या? आप मतलब मैं सोचूं आप लोग सो रहे हो जाग रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा? क्या नाम है इस ग्रुप का? हाँ बिल्कुल सही है फिजा। ईशा राना गलत हो गया। बेंजोएट थोड़ी है इसका नाम, इसका नाम है बेंजो ऑयल। और यहां पर अब ये OCH3 मुझे लगाना है, ये मैं नीले रंग से लगा रहा हूं, O और फिर CH3। अब ये जो ग्रुप बचा इसे क्या कहते हैं? अब ये जो ग्रुप बना इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बेंजोएट। ईशा इसको बेंजोएट कहते हैं, तो इसका नाम क्या बना? मिथाइल बेंजोएट। मिथाइल बेंजोएट। बच्चों इसी रिएक्शन को मॉलिक्यूलर फार्मूले के तहत ऐसे लिखेंगे, C6H5COCl प्लस CH3OH प्लस CH3OH। और अब आप इसको मुकम्मल करके दिखाएं, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा। यही ऊपर वाला रिएक्शन मॉलिक्यूलर इक्वेशन के फॉर्म में। जी बेटा जल्दी जल्दी से करें ताकि टाइम प्रॉपर यूटिलाइज किया जा सके। जी मुतीबा बिल्कुल ठीक है, शाबाश। और दूसरे बच्चे प्रोडक्ट बना के दिखाएं, शाबाश शाबाश। ईशा सही है, तुबा सही है, गुड। ओके बेटा क्या बनेगा देखो, C6H5COOCH3HCl। अब यहां पर प्यारे बच्चों एक और एग्जांपल कीजिए, यहां से CH3 मिटाकर C2H5 लीजिए, इसी तरह यहां भी C2H5 लीजिए और जल्दी से प्रोडक्ट बना के दिखाइए। जी बिल्कुल सही है भाई, बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं हमारे बच्चे, लग रहा है इनको रोजा नहीं लग रहा है। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट भाई, बेहतरीन काम है सब बच्चों। मुतीबा, महानूर, उसेर, जुनेरा, बाकी लोगों के नाम ही नहीं आ रहे हैं कि मैं नाम लूं। मैं तो देख रहा हूं कि ये बच्चे सो रहे हैं। ईशा राना बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। अब आप आखिरी एग्जाम्पल कीजिए, C2H5 की जगह आइसोप्रोपाइल लीजिए। C2H5 की जगह आइसोप्रोपाइल लीजिए।
C2H5 की जगह आइसोप्रोपाइल। और देखिए क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं आप, यहां आइसोप्रोपाइल लग गया, मानूर अशरफ बहुत अच्छे बेटा, सही कर रहे हो बेटा, शाबाश। बिल्कुल सही है बेटा, आइसोप्रोपाइल बेंजोएट बनेगा जनाब, आइसोप्रोपाइल बेंजोएट। तो यहां पे बच्चों हमारा ये दूसरा रिएक्शन खत्म हुआ, अब हम तीसरा रिएक्शन शुरू करने जा रहे हैं। पहली कैटेगरी का तीसरा रिएक्शन, 5 रिएक्शन है टोटल, लेकिन हम आपको 4 कराएंगे। आपकी बुक में कितने हैं हमें नहीं पता, वो आप खुद देख ले, मेरे ख्याल में 2 हैं। 1 का 3 रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट, ये रिएक्शन हमने अल्केन में पढ़ा था, रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट गिविंग अल्केन, दिस इज कॉल्ड अल्कोहोलिसिस। और आइए देखें बच्चों क्या होता है इस रिएक्शन में। हमने अल्कोहल का रिएक्शन ग्रिगनार्ड रिएजेंट से करना है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट का फार्मूला है RMgX। ये रिएक्शन ड्राई ईथर की मौजूदगी में होता है। प्यारे बच्चों, चूंकि ये वो रिएक्शन है जिसमें OH बॉन्ड अल्कोहल का ब्रेक हो रहा है, तो यहां से OH का बॉन्ड ब्रेक होगा। RMgX में बॉन्ड ब्रेकिंग हमेशा RMg से होती है। Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, R पर नेगेटिव चार्ज है, H पर पॉजिटिव चार्ज है और OR के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो प्यारे बच्चों, ये नेगेटिव R और पॉजिटिव H मिलके बना लेंगे अल्केन यानी RH, और यहां बचेगा अल्कोक्साइड ग्रुप जो MgX से मिल जाएगा। क्या बनेगा? MgORX। हमेशा वो रेडिकल जिसके अंदर 2 से ज्यादा एटम होते हैं, 2 एटम होते हैं, 2 से ज्यादा एटम होते हैं, उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये कोरोस्पॉन्डिंग अल्केन बन गया। यहां पर एक एग्जांपल ले ले, R की जगह CH3 और R की जगह C2H5, और 2 एग्जांपल्स यहां पे कर लीजिए। यहां पर R की जगह आप लीजिए CH3, X की जगह ब्रोमीन, यहां लीजिए C2H5, तो ये बच्चों आपने सिंपल कॉम्बिनेशंस करा देनी है, कॉम्बिनेशन हो जाएगा, मिलाप हो जाएगा, और यहां बनेगा बच्चों CH4 और यहां बनेगा बच्चों C2H6, यानी मीथेन और इथेन बन गया। और ये बच्चों आपके सामने दोनों रिएक्शन हो गए, और ये हमारा तीसरा रिएक्शन यहाँ पे खत्म हुआ। प्यारे बच्चों, हालांकि रिएक्शन हमने पढ़ा हुआ था, लेकिन एक दफा फिर आपको पढ़ा दिया, अब इसके बाद रिवीजन का चांस नहीं है भाई। जी बेटा, कॉपी कर लिया? जी बेटा, सेव कर लिया? आखिरी रिएक्शन कराएं।
प्रोडक्ट का नाम मीथेन और इथेन। साइड प्रोडक्ट का नाम है मैग्नीशियम हेलो अल्कोक्साइड। ईशा राणा, आपका भी प्रोडक्ट ठीक है, नाम है मैग्नीशियम अल्कोक्सी हैलाइड। मैग्नीशियम अल्कोक्सी हैलाइड, ये भी नाम ठीक है बेटा, या मैग्नीशियम हेलो अल्कोक्साइड। मैग्नीशियम हेलो अल्कोक्साइड या मैग्नीशियम अल्कोक्सी हैलाइड। और बच्चों अब हम आपको आखिरी रिएक्शन करा रहे हैं इस कैटेगरी का, चौथा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद सोडियम। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद सोडियम। चौथा रिएक्शन, 5 रिएक्शन हम 4 ही कराएंगे, लेकिन 5वां रिएक्शन अल्डिहाइड कीटोन में कराएंगे। रिएक्शन विद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद सोडियम गिविंग अल्कोक्साइड सॉल्ट, गिविंग अल्कोक्साइड सॉल्ट। तो प्यारे बच्चों, ये अल्कोहल का चौथा रिएक्शन है जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होगा। देखिए जरा गौर से, प्यारे बच्चों ये रिएक्शन बहुत एहतियात से करना होता है, क्योंकि इस रिएक्शन में आग लगने का डर होता है। क्यों, वो अभी बताते हैं आपको। प्यारे बच्चों, सोडियम is more electropositive than hydrogen. Hydrogen is less electropositive. So sodium can displace hydrogen from its compound. इसके अलावा प्यारे बच्चों, सोडियम is also a reducing agent. तो सोडियम ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि ऑक्सीजन के साथ कोई और अटैच हो, इसलिए जो भी अटैच होगा उसको वो डिस्प्लेस कर देगी। ये हाइड्रोजन गैस की शक्ल में निकलेगी। बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 लगाएंगे। अब यहां पे बच्चों ये वाला ग्रुप बचा RO, और यहां पे बचा सोडियम। तो बच्चों सोडियम यहां पर अटैच हो जाएगा। सोडियम और ऑक्सीजन हमेशा आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। बच्चों इस RO ग्रुप को कहते हैं अल्कोक्साइड। तो बच्चों ये कंपाउंड बन गया सोडियम अल्कोक्साइड। बच्चों ये हाइड्रोजन गैस बुलबुलों की शक्ल में निकलेगी। तो जब हम अल्कोहल में हाइड्रोजन डालेंगे तो हाइड्रोजन के निकलने की वजह से सरफेस पर बबलिंग होगी। तो ये रिएक्शन अल्कोहल का टेस्ट बन जाएगा, क्योंकि अल्केन ये रिएक्शन नहीं करता। तो अगर हमें अल्केन और अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करना हो तो हम सोडियम मेटल यूज करेंगे। दोनों सैंपल्स में सोडियम मेटल डालेंगे। अगर अल्कोहल होगा तो हाइड्रोजन के बुलबुले निकलेंगे। प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन की खास बात यह है कि ये फौरन आग पकड़ लेती है, तो इसलिए इस रिएक्शन को करते हुए एहतियात करनी पड़ेगी। प्यारे बच्चों, इजी करके एग्जाम्पल कर ले। CH3 ले ले, सोडियम ले ले, तो यहां पर बच्चों बन जाएगा सोडियम मिथऑक्साइड। सोडियम मिथऑक्साइड। और अगर इथाइल अल्कोहल लेंगे तो बन जाएगा सोडियम इथऑक्साइड। तो बच्चों टाइम हमारे पास एंड चल रहा है, बस आप जल्दी से अगली एग्जांपल कर लीजिए C2H5 लेके, और यहीं पे फिर हमारी क्लास वाइंड अप हो जाएगी। प्यारे बच्चों, अल्कोहल का सोडियम के साथ रिएक्शन अल्कोहल की आइडेंटिफिकेशन के लेबोरेटरी टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जब अल्कोहल का रिएक्शन हम सोडियम मेटल से करते हैं
तो रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलते हैं और ये बबल्स का निकलना हाइड्रोजन गैस के निकलने की निशानदेही होता है, इसलिए ये रिएक्शन बतौर टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हमें अल्कोहल और अल्केन को डिस्टिंग्विश करना हो तो हम ये टेस्ट इस्तेमाल करेंगे, सोडियम मेटल के साथ अल्कोहल का रिएक्शन। जल्दी से बच्चों R की जगह C2H5 लीजिए और बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा, जल्दी हरी अप। ये बिल्कुल सही है, सुबह सही है, बिल्कुल शाबाश। यस ज्योति का राइट आंसर सुनहरा। मानू राइट आंसर। स्टूडेंट्स, तो यहीं पर हमारी क्लास आज की वाइंड अप हो रही है। तो किस तरह कैसी रही आज की क्लास, आप लोगों को कितना समझ में आया, अपना फीडबैक मुझको दीजिए। जी स्टूडेंट्स जल्दी से हरी अप। शुगर मुतीबा, आपको भी 100% समझ आया, वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर आपसे कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने अजीज़ों, अपने अहबाब का, अपने दोस्तों का, सबका ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह अगली क्लास तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।